हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा अपने चैनल के माध्यम से रोज़गार से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जानकारियों से आपको अवगत कराता हूँ, इसी प्रयास में आपके सामने आज मैं रोज़गार से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ ओपन कर रखा है। ये पीडीएफ फाइल उसी के बारे में जानकारी देती है और ये है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के विषय में। जिनकी एज 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में है और उनकी जो एज की गणना है वो 30 अक्टूबर 2020 के आधार पर की जाएगी। तो इसमें जो 18 से 24 वर्ष के हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 482 यानी 482 अप्रेंटिस सीट्स पर एप्लीकेशन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। और इसमें जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 वर्ष की और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी एज में। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष की छूट है और इसी तरीके से SC ST या OBC के नॉन क्रीमी लेयर के जो दिव्यांगजन हैं उनको क्रमशः 15 वर्ष और 13 वर्ष की छूट दी जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो 5 नंबर पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट इज़ 40%। द सेम इज़ रिलैक्स्ड बाई 5% टू SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स 35%। तो इसका मतलब यही है, आपको जो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 40% रिटन में मार्क्स लाने हैं, तो SC ST को 35% और इसी तरीके से फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को भी 35% ही जो है मार्क्स लाने हैं। तो उनको 5% की छूट दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC ST PWBD candidates appearing for written test will be reimbursed single second class railway fare from the nearest railway stations of the mailing address to the place of test and back by the shortest route on production of ticket and proof of relevant certificate, caste disability certificates provided the distance is not less than 30 किलोमीटर्स। तो ये आपको जो रेलवे की सेकंड क्लास के आपको सुविधा दी जा रही है, एक किराया आपको दिया जाएगा, जाने और आने की सुविधा दी जाएगी। इससे जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं, तो दिव्यांगजन लोग हैं, तो इनको ये सुविधा भी प्रोवाइड की जा रही है। 4 नंबर पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। और यहाँ 3rd नंबर पे अगर देखेंगे तो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड इज़ 55% इन एग्रीगेट विच इज रिलैक्स्ड बाई 5%। तो जो सामान्य वर्ग वाले पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको 50% मार्क्स उनके संबंधित विषय में होना चाहिए और 45% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी गई है, 45% होना चाहिए एग्रीगेट। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, रिटन टेस्ट होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सभी के लिए 1 मार्क्स है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग भी नहीं है इसमें। और जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें देखिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें 75 जो होगा डिप्लोमा से संबंधित होगा और 25 क्वेश्चन होगा वो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से संबंधित होगा। अकाउंटेंट ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 100 विकल्पी क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन जो होंगे वो अकाउंट से संबंधित, कॉमर्स, फाइनेंस से संबंधित होंगे और 25 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के आधार पे होंगे। इसी तरीके से आप जो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स व्यवसाय है उसके लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के आधार पर ही होंगे। डेटा एंट्री वालों के लिए भी 100 विकल्पी क्वेश्चन है और सारे के सारे वही सेम है जैसे एक असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ठीक है, क्लास 12 लेवल तक। और रिटन टेस्ट 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन पेपर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, आपको जो
क्वालिफाइंग मार्क है, यानी अगर परीक्षा पास करना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है। जबकि SC ST और दिव्यांगजनों के लिए 5% की छूट है, यानी उन्हें 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस will be based on written test mark as per merit. Trade wise and state wise merit list for each region shall be prepared based on written test marks scored by the candidates. तो कैंडिडेट्स की जो है आप रिटन टेस्ट के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर जो सफल परीक्षार्थी होंगे उनका चयन होगा। इसके अलावा ये कुछ अलग से आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया। 14 पेज की ये PDF फाइल है। इसमें जो डेट है उस ये सूचना आपकी 30 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुई थी। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं वो देखिए यहाँ पे https://plis.indianoilpipelines.in ये इसकी वेबसाइट है। 4 नवंबर 2020 से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं जो 22 नवंबर 2020 तक चलेंगे। तो कंपनी तो आपको मालूम, जैसे मैं बता भी चुका हूँ, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ट्रेड्स हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये यहाँ पे ट्रेड हैं। और ट्रेड वाइज जो सीट हैं वो भी यहाँ पे बताई गई। देखिए 482 सीट्स हैं, ठीक है। तो ट्रेड वाइज यहाँ पे सीट्स भी बताई गई हैं, किस आरक्षित वर्ग के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। इसकी पूरी सारणी यहाँ बनी हुई है, आप डिटेल इस PDF फाइल में दे सकते हैं। वेबसाइट PDF फाइल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन क्या है वो उसकी भी सारणी यहाँ पे बनी हुई है। जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का क्वालिफ़िकेशन आप इस सारणी से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। एज के बारे में मैंने बता दिया है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें 1 साल का है। असिस्टेंट HR अकाउंटेंट के लिए 1 साल का। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मंथ्स का। तो ये यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का समय अवधि है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी से आप संतुष्ट हो रहे होंगे। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एक अनुरोध और है कि अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर अवश्य क्लिक कर लीजिए ताकि जितने भी मैं जानकारी यहाँ पे अपलोड करता हूँ उससे आप समय पे अवगत हो सकें। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।